सर मैं आपसे बात करूंगा यूजीसी बिल को लेकर के, इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? यूजीसी बिल है क्या वास्तव में? यूजीसी बिल जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, यह एक सम जो हमारे इंडिया में एक हिंदुत्व को और एक समानता का व्यवहार, जो हमारे एक लॉ भी कहता है कि सभी को समानता का व्यवहार होना, समानता का अधिकार होना चाहिए। यह कहीं न कहीं हमारी सोच का विषय बन जाता है कि ऐसे बिल लाने की ज़रूरत क्या पड़ जाती है, जहाँ हमें अपने ही हिंदुत्व भाई में देखना पड़े कि ये हमारे ऊपर कहीं कोई एलिगेशन ना लगा दे और हमारा फ्यूचर खराब ना कर दे। आने वाली जनरेशन का क्या होगा? टीचर को पढ़ाते टाइम डर लगने लगेगा कि यदि मैंने इसको मार्क्स कम दे दिए, कहीं ये मेरे ऊपर कंप्लेंट ना कर दे और मुझे बस कोर्ट और थाने के चक्कर काटने पड़े। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है इस पर, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और हम चाहते हैं गवर्नमेंट इस बिल को वापस लाके इसमें संशोधन करे। क्योंकि हम खुद बीजेपी के फेवर में हमेशा रहने वाले बंदे हैं और हमें ही उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के देखना पड़ रहा है कि यह कर क्या रही है। हमें जब ये बिल आया तो स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, कोई फेक न्यूज़ है। बट जब एक्चुअल में देखा गया कि ये रियल न्यूज़ और बीजेपी निकाला है, तो हमें खुद विश्वास नहीं होता कि ये कैसा कर सकती है। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी समानताओं को असमानताओं में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अ, हम बहुत मजबूत हैं और हम एक हैं। हम जो नारा देते हैं, उस नारे को आप हमारा मजबूत बनाइए, उसमें उसको कमज़ोर करने की जो भी षड्यंत्र ये रचा जा रहा है, इससे हमारे देश का भविष्य कहीं न कहीं खतरे में आ सकता है। अच्छा, यूजीसी बिल किन बच्चों के लिए लागू किया गया था? यह हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए लागू किया गया था कि कॉलेज में कोई भी बच्चा यदि पढ़ रहा है, उसमें कोई भी यदि ओबीसी व्यक्ति हमारे जनरल व्यक्ति पर कोई भी ब्लेम कर दे, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कोई भी उस पर वो आरोप लगा देगा, तो जनरल वाले पर बहुत कड़ी कार्रवाई के कानून इसमें दिए गए थे। तो उसी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे भाईचारे में, और वो भाईचारे में डिस्टेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। सभी के लिए सेम कानून होने चाहिए। जितने भी कानून हैं, सभी को समान अधिकार होना चाहिए। सभी लोगों को, वो बेशक बहुत अब जाति का है, बहुत सभी जातियां सेम है, मैं तो ये मानता हूँ। सभी जातियां इक्वल हैं और उनको सभी को इक्वलेंट रहना चाहिए। यदि आपको कोई भी, मैं कहता हूँ, आरक्षण भी देना है, तो वो इनकम पर दो, वो आय पर दो, उस पर फोकस करो। बट ऐसे हमारे बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना, यह बहुत गलत है समाज के लिए। सरकार नारा देती है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, बटेंगे तो कटेंगे। इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? तो इसी पर सोचने का विषय है कि यदि आप खुद बांटने का उसमें प्लानिंग कर रहे हैं और वो नारा दे रहे हैं, तो ये कैसे आप पर सूट करेगा ये नारा। और मैं ये कहता हूँ कि जात पात हमारे बीच में होनी ही नहीं चाहिए। हमें तो भाईचारा अपना मेंटेन करना चाहिए। जितना हम एक रहेंगे, उतना मजबूत रहेंगे। विश्व गुरु को बनने की बात करते हैं, वो तभी बन पाएगा जब हम एक रहेंगे। हम जब एक ही नहीं रहेंगे, तो विश्व गुरु के कैसे सपने देख लेंगे हम। यात्रा निकाली थी बागेश्वर धाम ने, उसमें भी ये नारा चला था, बटेंगे तो कटेंगे, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्या इस बिल को लेकर के आप क्या आग्रह करना चाहोगे सरकार से? मेरा यही है कि इस बिल में दोबारा वापस लेके इसमें संशोधन हो, और संशोधन में उसमें तरीके से काम हो, तभी इस चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकते हैं।